You have this superpower as a content creator and entrepreneur, but you don't know that it was always a part of you. You can't see it and you can't figure it out. But once you will feel like that you have found the home in the world of content creation and entrepreneurship. Everything will be changed. And yes, this is not a clickbait. I really mean it. And that superpower is storytelling. Yes. So what does this mean? Storytelling. आपने हर जगह कहीं ना कहीं शायद सुन रखा हो, शायद ना सुना हो. Storytelling basically means कहानियाँ सुनाना हिंदी में और इंग्लिश में telling stories. Relax. इसको हम समझेंगे कि कैसे ये एक सुपर पावर है, कैसे ये सुपर पावर आप में ही कहीं ना कहीं रिजाइड करती है, आप में ही रहती है, अब से नहीं हमेशा से, और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपनी ऑडियंस को अपनी वीडियोस के थ्रू प्यार में कर सकते हैं. या you can make them fall in love with you by your videos because of this thing, because of this superpower, storytelling. Let's jump into it. It's a superpower which can move companies, move families, move nations. And I really mean it, it happens. How? You can go and search about it. Because I'm not here to tell you how it moves companies, family, nations. Why I wrote it here, this thing, because to show that this is really powerful, कि storytelling एक ऐसी skill है, एक ऐसी skill है जो कंपनीज हिला के रख सकती है, फैमिलीज हिला के रख सकती है, फैमिलीज यानी रिलेशनशिप बना भी सकती है और ख़त्म भी कर सकती है और नेशंस को भी हिला के रख सकती है. इफ़ यू हैव दिस सुपर पावर इन यू, दैट इज स्टोरी टेलिंग. एंड एज अ एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर एंड entrepreneur, you need this superpower. Knowing the superpower is not enough. I will also tell you how to use this to engage with your audience, to touch their emotions, because when we touch emotions, we build connection, we build bond, and जब वो connection और bond हमारी audience के साथ हमारा बन रहा होता है, and that's where we really flourish. We are not there for likes or followers or comments. We are there for the real connection, real emotional connection like we have with our loved ones. Suppose you have one person whom you call your loved one, and now there are lots of people who have become your loved one because of your content. How beautiful that would be. So that can only be possible through storytelling. But here is the thing. Remember, with great power comes great responsibility. बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है. और ये चीज़ सुनने में बहुत फैसिनेटिंग है, बट जब असल में सपोज करिए कि आपके पास एक सुपर पावर है, तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. जो लोग नहीं निभा पाते उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, दे जस्ट डिक्लाइन. और ये स्टोरी टेलिंग एक ऐसी पावर है जो आप धीरे धीरे एक्वायर करते हैं, तो उसके साथ साथ धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है. सो हमेशा हमेशा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखें. स्टोरी टेलिंग ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, आप धीरे धीरे फ्लरिश करते हैं, ग्रो करते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू स्टार्ट फीलिंग दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल इन फैमिली, व्हेन अ बॉयज, जब एक लड़का, एक फैमिली में एक लड़का जब 20, 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में कदम रखता है, सो धीरे धीरे उससे ही स्टार्ट्स फीलिंग दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर को लेकर के. बचपन में वो चीज़ें हमेशा सामने होती हैं बट हम देख नहीं पा रहे होते हैं. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समझ आने लगती है. वो समझ भी एक सुपर पावर ही, समझ आने लगती है. दुनियादारी देख के जो समझ आने लगती है, तब दिखता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करना है, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे लिए, जो मेरे घर वाले मुझे नहीं कह रहे लेकिन मुझे देखनी है, समझनी है और करनी है. तो जब हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे होते हैं सामने, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम पावरफुल हैं. और कभी कभी हमको ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट पावर नहीं है, तो हम उस पावर के एक्वायर करने के लिए भी हम जाते हैं, मेहनत करते हैं, स्किल गेन करने की कोशिश करते हैं. आई वॉन्ट यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सुपर पावर. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द सुपर पावर बॉय, आई नो दिस सुपर पावर, बिकॉज द वे आई एम लर्निंग एंड फ्रॉम द पीपल आई एम लर्निंग और फ्रॉम द बुक्स आई एम लर्निंग दिस थिंग्स, आई एम रियलाइजिंग इट्स रियली अ सुपर पावर. I have to be responsible for my superpower because I should use it to help people. And right now I'm trying to do that. I'm learning, I'm implementing, and I'm documenting my journey of being
a great storyteller. Sometimes people use this superpower to manipulate people for their use. How it happens? Because, for example, we have watched Spider-Man. अगर Spider-Man की जो powers हैं वो किसी और में आ जाए, जो विलन है या विलन में ऑलरेडी सुपर पावर्स होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन की पावर से ज़्यादा भी होती हैं कितनी कितनी मूवीज़ में, लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा होता. Am I making sense? I hope I am. So, I want you to be the hero of your story who knows his responsibility and superpower as a content creator and entrepreneur. इस कहानी के हीरो आप हैं, आपकी कहानी के हीरो आप हैं. और ये जो आपकी जर्नी है कंटेंट क्रिएशन की, जहाँ आप कैमरा ऑन करके वीडियोस बना रहे होते हैं, आपकी जर्नी जो एंटरप्रेन्योरशिप की है, जहाँ आप एक बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं और तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. उस बीच I want you to be responsible for this superpower as well, which I am learning, and I want to learn with you through this video. And you can ask me anything in comment section as well, but you can always mail me or you can DM me on Insta. I will always reply, because with true loyal followers comes great responsibility too. Because when you start implementing storytelling in your content, people would love you and they will follow you, and they will become not just true loyal followers, they will feel like that you are their brother. उनको ऐसा फील होगा कि यार ये अपना भाई है या अपना दोस्त है जो ये वीडियोस बना रहा है. So they would love to see your videos, they would love to see you growing. कुछ दिन पहले जाकिर खान ने स्टोरी पे लगाया कि कामयाब ऐसे बनो कि 4 लोगों को लगे कि वो भी आपके साथ कामयाब हुए. आजकल ये मीम बहुत ट्रेंड में चल रहा है, 4 लोग कहें, 4 लोग ऐसा काम करो कि 4 लोग कुछ कहें. सो जो वो बात थी कि जब आप कामयाब होते हैं तो आपके साथ 4 लोग और कामयाब हो रहे हैं, वही कहीं ना कहीं रियल सक्सेस है. कैसे? मान लीजिए जर्नी है हमारी. मैं हमेशा अपने यूट्यूब का मेरा टैगलाइन यही है कि आई एम नो एक्सपर्ट, आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड अ ग्रेट स्टोरी टेलर. सो ये जो जर्नी है, इस जर्नी के बीच में काफ़ी लोग मिलेंगे जिनसे मैं सीखूंगा, जो मेरे साथ कुछ रास्ते चलेंगे और फिर कुछ रास्ते मेरा साथ छोड़कर हम टाटा बाय बाय करके फिर आगे बढ़ रहे होंगे. इस रास्ते में जो भी लोग मुझसे मिलेंगे, और मान लीजिए अब ये रास्ता ख़त्म हो रहा है और एक नई मंजिल आ गई है, एक नया रास्ता शुरू होने वाला है, लेकिन मंजिल आ गई है जिस मंजिल के लिए इतने सालों से वो रास्ता तय कर रहे थे. और उस मंजिल पर पहुंचकर आज मैं कामयाब महसूस कर रहा हूं. लेकिन जब मैं उस मंजिल पर खड़ा होकर देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि इस सफ़र में जितने भी लोग मुझे मिले वो सब दूर से हाथ फैला रहे, हाथ हाई कर रहे हैं. दे आर हैप्पी बिकॉज आई गॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देम. उनकी वजह से मुझे सक्सेस प्राप्त हुई, सफलता प्राप्त हुई. तो आज वो मुझे चमकता हुआ देखकर खुद को भी सफल महसूस कर रहे हैं. तो इस तरह का सक्सेस ही कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि रियल सक्सेस है. तो जब आप वो सक्सेस प्राप्त कर रहे होंगे तो इस जर्नी में अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो इस जर्नी में मैं और आप मिल गए इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू. शायद मैं आपको जानता नहीं, शायद आप अब मुझे थोड़ा बहुत जान गए होंगे, बट आई रियली वांट टू नो यू एज वेल. सो दैट्स व्हाई आई सेड यू कैन ऑलवेज DM me, mail me. But the day I'll shine will be proud of me. And the day when you will shine, when you will acquire this superpower, I will be successful too. Because you watched my video, you implemented it, you became hero, you did it. It means I did it. And many people feel this way. So with true loyal followers comes great responsibility too. Now, how this superpower resides in you? I will tell you a little short story to answer this question. जब मैं स्टोरी टेलिंग सीख रहा था बिगनिंग डेज में, आज भी बिगनिंग डेज में ही हूँ, बट इससे भी पहले के डेज में, आई आस्क्ड माई मेंटर सन ई, इसका नाम सनी है, इट्स अ कोरियन नेम. सो मैंने उनसे पूछा, जो मुझे स्टोरी टेलिंग सिखाते हैं, कि हाउ टू लर्न स्टोरी टेलिंग एज अ बिगनर. बिकॉज फर्स्ट डे था, आई वॉज अ बिगनर. सो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिम. ही सेड देयर इज नथिंग लाइक अ बिगनर इन अ स्टोरी टेलिंग. कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है बिगनर स्टोरी टेलिंग में.
आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन कि कैसे, क्यों, मतलब बिगनर क्यों नहीं है, या मतलब ये थोड़ा अटपटा सा आंसर नहीं है कि ये बिगनर डे है और मैं सीखना चाह रहा हूँ, क्यूरियोसिटी से, और सामने से आंसर आता है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो तुम्हारा क्वेश्चन ही इनवैलिड है. सो मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और फिर पूछता हूँ कि हाँ कैसे, तो मुझे क्या करना चाहिए. देन ही सेड, रिमेंबर व्हेन यू वर अ लिटिल किड इन योर स्कूल डेज, और जब स्कूल से मम्मी लेने आती थी, और जो स्कूल से घर तक का रास्ता होता था, उस रास्ते के बीच में जब आप छोटे थे अपनी मम्मी को पूरे दिन के बारे में बता रहे होते थे कि आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये नहीं करा, मुझे मार पड़ी है, कुछ भी, वो सब कुछ आप बताते हुए आ रहे होते थे विद इंटरेस्ट, विद एंथुसियाज्म, और मम्मी बस हाँ हाँ हाँ. दैट टाइम यू वर अ स्टोरी टेलर, यू वर ऑलवेज बीन अ स्टोरी टेलर. तुम हमेशा से एक स्टोरी टेलर ही रहे. जब वो बचपन में वो जो चीज़ें जो तुम बता रहे थे, यू वर टेलिंग स्टोरीज टू योर मॉम. आई वाज हैप्पी दैट आई एम ऑलरेडी अ स्टोरी टेलर, बट I had a question that you may have as well. And the question was, I'm already a storyteller. Then what the heck should I learn? What do I need to do? I mean, okay, I get that answer that I'm not a beginner in storytelling. I have always been doing it since childhood. Now you're getting it, that how the superpower always resides in you. That you have been telling stories since you were a kid. सो क्वेश्चन वन में ये आता है कि अगर मैं स्टोरी टेलर हुई, अगर मेरे पास सुपर पावर हैं, तो मुझे करना क्या चाहिए. आई हैड द सेम क्वेश्चन. प्रैक्टिस स्टोरी टेलिंग इन अ वे दैट पीपल resonate with you, feel you, find themselves in your story. This is what you need to do. We have been telling stories since we were kids, but we are not practicing telling story in such a way that people resonate with you, feel you, find themselves in your story. Going back to the example, when you were a kid and you were telling stories to your mom or all about day, mommy was like, theek hai, haan. She was not finding herself in you. Or maybe she was so busy, or maybe she was just, I don't know. But she was not resonating with you. She may feel you because you are his son, you are her daughter. Okay? But find themselves in your story. But आप उस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं because it won't make sense in this framework, जहाँ पर आपको स्टोरी टेलिंग की इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि लोग आपके साथ रेजोनेट करें. रेजोनेट यानी कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वही चीज़ मेरे साथ होती है तो मैं रेजोनेट कर पाऊँगा. फॉर एग्जाम्पल, कि कुछ हम मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ देख करके हम बहुत किसी मूवीज़ के कैरेक्टर से बहुत रेजोनेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इम्तियाज़ अली की मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं आप गीत वाले कैरेक्टर से बहुत रिलेट करेंगे जो गर्ल्स हैं, और जो तमाशा में वेद का कैरेक्टर है उससे बहुत रिलेट करेंगे. सॉरी अगर इम्तियाज़ अली की ये जो मूवीज़ के बारे में आपको नहीं पता, किसी भी मूवी कैरेक्टर में कहीं ना कहीं आपने फील किया होगा कि यार ये मेरी जैसी बात हो रही है. सो यू आर रेजोनेटिंग विद दैट मूवी बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर एंड द स्टोरी टेलिंग. नाउ फील यू, जब आप एक कहानी बता रहे हैं तो आप की कहानी में वो खुद को महसूस कर पाए और आपको भी महसूस कर पाए. बहुत साल पहले की बात है, मैं 11th स्टैंडर्ड में था. अगले दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम था और मैं इंग्लिश का एग्ज़ाम छोड़ करके एक संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख रहा था प्रेम के ऊपर. बहुत फैसिनेटिंग लगी वीडियो कि संदीप माहेश्वरी के बोलने का ढंग, उनकी स्टोरी टेलिंग इज़ फेनोमिनल, इज़ ब्यूटिफुल. सो उस प्रेम में उन्होंने ये बता रहे थे, एक एज 11th क्लास स्टूडेंट आई वॉज लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट लव एंड नॉट लव, प्रेम. सो प्रेम के बारे में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि प्रेम कब होता है, जब आप किसी से मिलते हैं, आप उसे समझते हैं, जानते हैं, और उसे जानते हुए आप खुद को पा लेते हैं, खुद को जान लेते हैं. दैट्स वेयर लव हैपेंस एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू इन योर स्टोरीज. कि आप कहानियाँ तो अपनी बता रहे हैं, स्टोरीज, लेकिन उन कहानियों में लोग आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको ढूंढते ढूंढते वो खुद से मिल रहे हैं. एंड दैट्स वेयर लव हैपेंस. और ये बोलने में बहुत आसान है कि ऐसे कहानियाँ सुना दो, ये कर दो. आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू डू दिस.
एंड नाउ आई थिंक थर्ड वन अपने आप को ही एक्सप्लेन कर रहा है, फाइंड देमसेल्व्स इन योर स्टोरी। वो आपको महसूस तो कर रहे होंगे, लेकिन आपको महसूस करते हुए खुद को भी ढूंढ रहे होंगे। सो दीज 3 बेसिक थिंग्स, और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट फॉर द फर्स्ट वीडियोज, बिकॉज माई होल चैनल इज डेडिकेटेड टू 3 थिंग्स, स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कोशिश ये रहेगी कि हफ्ते में 3 वीडियोज़ आए और 3 वीडियोज़ इन 3 टॉपिक को टच कर रहे हो। बट आज के लिए ये 3 चीज़ें resonate with you, feel you, find themselves in your story. Let's go ahead. How to tell stories in this way? You had this question, right? Okay. Start with yourself. The answer is easy, but not so easy. यानी कि अपने से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, और शुरुआत करने के लिए इन क्वेश्चंस का जवाब देना है आपको, ताकि आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके ग्रेट स्टोरी टेलर बनने, जैसे मैंने करी, और मैं इस जर्नी को डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी एडवाइस इस वीडियो के बीच में, कि अगर आप डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो जो भी आप सीख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो बनाइए, इंस्टाग्राम वीडियो बनाइए, जो उसके बारे में लिख के लिंक्डइन पे डाल सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं, और लोगों को दिखाइए नहीं, मतलब अगर आप दिखाएंगे तो वो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो यू आर ऑलरेडी मेकिंग एन इम्पैक्ट बाय डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी। बट आप नहीं करना चाहते, सो जस्ट वॉच द वीडियो एंड लर्न एंड इम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ? जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा क्या है आपका अब तक का? जब ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछता हूँ और अपने दोस्तों से पूछता हूँ, तो दे जस्ट कीप थिंकिंग यार पता नहीं और होता है, और वो अच्छी बात है। किसी किसी का आंसर ऐसा होता है कि यार काफ़ी सारे, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बट उन काफ़ी सारों में से भी छांट कर 1-2 लेकर आने हैं जो आपको लगे कि यार ये है, ये 1-2 लम्हे बहुत खूबसूरत है, और आपको लग रहा है यार कोई है ही नहीं खूबसूरत। सो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। जाइए अपने बचपन में, जाइए अपने बीते दिनों में, जाइए और देखिए, कहीं ना कहीं हम उन पलों की ना खूबसूरती महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, बिकॉज हम बहुत जद्दोजहद में लगे होते हैं इधर उधर के चीज़ों में, इसलिए हम देख नहीं पाते कि जो सामने लम्हा है वो कितना खूबसूरत है। तो आंखें बंद कीजिए, पेन पेपर लीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। What's the most beautiful moment of your life? What's the worst moment of your life? Now, it may be hard for you to write. I know that. I'm not saying कि इसको लिखो और दिखाओ, इसको डॉक्यूमेंट नहीं करना तो मत करो, मत बताओ। वर्स्ट मोमेंट क्या है? इसमें भी सेम है कि आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट रहे हैं जो मुझे लगता है वर्स्ट है। इट्स ओके, उनमें से कुछ चीज़ें उठा लो, 1 या 2 छाट लो। आपको ये लग सकता है कि कोई वर्स्ट मोमेंट है नहीं, दैट्स अ गुड थिंग, बट कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो वर्स्ट नहीं तो बैड मोमेंट होगा कोई उसको ले लीजिए, उसको लिखिए। अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है तब भी मैं चाहता हूँ कि आप लिखिए अपने लिए। वाई डू यू लव योर सेल्फ? आई थिंक यू कैन आंसर इट ईजिली, बट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू राइट द आंसर, आई स्टिल वॉन्ट यू टू राइट इट। मतलब लिखो कि तुम अपने आप से क्यों प्यार करते हो, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार आई हैव दिस थिंग, आई लव माई सेल्फ। सो उन चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। विच थिंग यू ऑलवेज वॉन्टेड एज अ किड बट यू couldn't गेट इट? नाउ इट मे बी हार्ड फॉर यू, इट मे नॉट बी हार्ड फॉर यू, बट राइट इट, थिंक अबाउट इट। इसका आंसर ये भी हो सकता है कि यार कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं जो मेरे को मिली ही ना हो। एक्सेप्टेबल, राइट इट। विच वॉज योर बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एज अ किड? Now when I came across this question, when I thought about this question, I thought I don't have any best gift. ऐसे ही होता है फर्स्ट आंसर कि यार इतना कोई बढ़िया बेस्ट तो नहीं था यार, बट जो गिफ्ट्स मिले बचपन में उनमें से कुछ चीज़ को तो हम बेस्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट कैरम बोर्ड एंड आई केम विद दिस आंसर, या आई गॉट कैरम बोर्ड, दैट वॉज माई बेस्ट गिफ्ट on my birthday. I think I was 10 or 11 years old. मुझे तब एक कैरम बोर्ड मिला था and I was really happy. I think that was my best birthday gift. And you have to write as well. How is this going to help me to become a great storyteller? You may have this question as well. कि शिशिर यार ये स्टोरी टेलिंग तो ठीक है, बट ये क्वेश्चंस का क्या है? ये क्वेश्चंस लिखने से क्या होगा? Think this way. You don't know your own story, but you are going to tell your story. How would people believe in you? How would people find themselves in you? How would people fall in love with you when you don't know you? When you don't love yourself? When you don't acknowledge the superpower in you?
answering this question will make you acknowledge the superpower which resides in you. When I say that if we have this superpower, it doesn't mean if we know how to use it. It doesn't mean that we know how to acknowledge it. It's just in there. We have to unleash it. We have to evoke it, to feel it, to use it. So answering this question will make you acknowledge these little things. And सिर्फ यही questions नहीं है. I thought about some questions. I wrote around 20 to 25 questions which you can start with. But for now, I'm giving you these 5 questions to get started. Take a paper, write down right now. और जब आप ये लिख लें, तब आप इसके पार्ट सेकंड को देखें. ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर मैं यहीं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, because I want you to write it and then jump to the next part of this video. So meet you in the next part.